दैनिक न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। यूपी के जनपद कौशाम्बी में मूरतगंज क्षेत्र के ग्राम सभा अशरफपुर मरदरा के अशोक नगर में चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक की लाट का अनावरण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम सेवा योजन समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अशोक लाट की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से सपा बसपा का सफाया तय है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा बसपा सरकार में जनता का उत्पीड़न हुआ है और ये गुंडे माफिया को पालने का काम करते थे, लेकिन भाजपा सरकार में गुंडे माफिया जेल में है। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश से सपा बसपा का खेल खत्म हो चुका है। मायावती ने खुद बाबा साहेब के मिशन को ध्वस्त कर माननीय काशीराम के विचारों का गला घोट दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक आंदोलन समाज का प्रतीक बहुजन समाज पार्टी को मायावती ने अपनी निजी संपत्ति समझ लिया है और आर्थिक स्रोत का साधन मान लिया है। इसी कारण से माननीय काशीराम के खून पसीने से बनाई गई बहुजन समाज पार्टी के अरमानों पर पानी फिर गया है। बाबा साहब के मिशन को ध्वस्त कर दिया, मानवर काशीराम जी के विचारों का गला घोंट दिया, साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के प्रतीक बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने अपनी निजी संपत्ति समझ ली, आर्थिक स्रोत का संसाधन मान लिया। यही कारण है कि मानवर काशीराम जी के खून पसीने से बनाई गई बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती रही, आज सारे के सारे अरमानों पर पानी फेरने का काम मायावती ने किया। अब वो किसी के भी हाथों में कुछ भी सौंप दें, अब बहुजन समाज पार्टी न उठने वाली है, न बहुजन समाज पार्टी की दाल गलने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने खारिज कर दिया। अब फिर से ये पुनर्स्थापित नहीं हो सकता। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने आज कौशाम्बी पहुंच करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर कहा है कि प्रदेश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये तो जनता देख रही है कि किसकी सरकार में दंगे होते थे, किसकी सरकार में मारकाट होता था, किसकी सरकार में गुंडाराज था, किसकी सरकार जंगल राज की पर्याय बनी थी, किसकी सरकार में गरीबों की जमीनों पर कब्जे होते थे, लोगों के घरों पर ताला लगा दिए जाते थे, बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाती थी, राह चलते गोली मार दी जाती थी। तो लाल टोपी वालों को सद्बुद्धि आनी चाहिए। आज अगर सुशासन है, कानून का राज है, आज सबको न्याय मिल रहा है, सबको इंसाफ मिल रहा है, तो उनको तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। उल्टा जो है सत्ता न पाने का भड़ास निकालने का काम जो कर रहे हैं, हम समझते हैं ये सर्वथा अनुचित है। मनीष गुप्ता के आगे उन्होंने ये भी कहा कि अब किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार नहीं आएगी और जनता ने बसपा सपा से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को पूर्ण बहुमत से सत्ता सौंपेगी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से एजाज रानू की रिपोर्ट।